नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। ठीक है, आपने तो देख ही लिया होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 440 पदों पर भर्ती लिया जा रहा है। ठीक है, दो प्रकार से भर्ती हो रही है, एक है परिसीमित भर्ती और एक है खुली सीधी भर्ती। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, और जो अन्य जो महिलाएं हैं जो किसी पद में नहीं हैं या पद में है भी, अगर प्राइवेट जॉब कर रही हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाह रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। ठीक है, तो दोनों में लगभग 220 पोस्ट आए हैं, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक, तो हम तैयारी आज से स्टार्ट करेंगे अपने चैनल यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको महिला पर्यवेक्षक की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी, साथ ही आपका जो देखिए सिलेबस एक बार देख लेते हैं। जो खुली सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम है और जो परिसीमित वाले के लिए सेम है। जो सिलेबस है आपको देखिए 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होंगे, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपका 40 मार्क्स, ठीक है, 40 अंक का क्या होने वाला है, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सब किया जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो है ना 40 मार्क्स का, ठीक, ये पूरा हम कवर करेंगे। ठीक है, अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो इसमें जो यूट्यूब में है कुछ वीडियोस आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आप फुल फ्लैश से तैयारी करना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं से संबंधित और महिला एवं बाल विकास जो कोर्स है वो अवेलेबल है। बहुत ही कम प्राइस में वहाँ पे आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, अभी आप अभी सर्च करेंगे ना महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना, जितने भी सिलेबस है, ये सिलेबस ही आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। क्या होगा उसमें, आधा अधूरा पढ़ाया होगा, आपको आधी जानकारी देंगे। ठीक है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना है ना, तो आप अपने पढ़ाई को सिस्टमेटिक वे से ही करिए। ठीक, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, और यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक आपको अवेलेबल होगा। बहुत ही कम प्राइस में 1999 में आपको कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पैसे को मत देखिए, आप अपनी तैयारी को देखिए। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो ये पैसे कुछ नहीं होंगे आपके लिए। ठीक है, मेन आपको क्या है, आपका जॉब लगना है, आपको तैयारी कर। ठीक, तो हम चलो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, टोटल 20 क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, 20 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का, 2 नंबर सभी क्वेश्चन होगा। तो इस 20 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो विभाग की राज्य मध्य योजनाएं है ना, ये देखिए विभाग की राज्य मध्य योजनाएं। हालांकि सारा सिलेबस हम कवर करेंगे एक साथ, बट हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ से। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखेंगे, 2021 में शायद इसका एग्जाम भी हुआ था, तो वहाँ योजनाओं से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आपको योजना में क्या याद रखना है, सबसे पहले तो उसका डेट, ठीक, कौन सा विभाग उसे संचालन कर रहा है। ठीक है, हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ही ये योजनाएं की जाती है, बट किसके सहयोग से, महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन जो संस्था है वो सहयोग दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, वो देखेंगे। और डेट के साथ, विभाग के साथ, इसमें जो पात्रता है, पात्रता कौन से वर्ग के महिला हैं
वो इनके लिए पात्र होते हैं, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरियाज है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम एक के साथ एक के बाद एक वो डील करते जाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से डील करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसके बाद हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक क्वेश्चन एमसीक्यूज तैयार करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ही, कोर्स में आप जाके दे सकते हैं योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन में। वहाँ पे महिला एवं बाल विकास संबंधित कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही कम फीस पे, ठीक है। लगभग 150 रुपीज में आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन से जो पार्ट है, जैसे ये योजना हो गया, अगर इस योजना से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस प्रकार से पूछ रहे हैं, ठीक है। एक एक कर कर ये हम डील करेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये विभाग की राज्य मध्य योजनाएं देखते हैं। हम इन योजना में ना क्या करेंगे, हमें तो ये पढ़ना है ही, साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। तो हम ये योजनाएं हैं जो बहुत पहले से लागू है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले से संचालित की जा रही है, इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी ऐड करते चलेंगे। तो क्या होगा, आपका ये योजना तो तैयार होगा ही, साथ ही जो आपका ये सिलेबस है ना, ये देखिए ये सिलेबस है, यहाँ पे सामान्य योग्यता सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ के संबंधित घटनाक्रम ये पूछा है, तो आपका यह भी कवर होते चलेगा, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारी चीजें हम कवर करते चलेंगे, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजना, बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना। तो कौन कौन सी योजना है, देखिए आप बोलेंगे डेट आगे पीछे होगा, जो अभी हम पढ़े हैं 2019 वाला, फिर आ जाएगा 2009 2008, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट योजना है वो आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, उसको साथ में अपडेट करके आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप वैसे पढ़ते जाइए, और हो सके तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं अपने सुविधा के लिए, या फिर कोर्स में भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो सकता है, कोर्स परचेस करेंगे तो आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होगा, तो आपको किसी प्रकार के नोट्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। स्टार्ट करते हैं। पहला योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। देखिए कब आरंभ हुआ था, तिथि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2019। देखिए इस तिथि को ना टोटल 5 योजनाएं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। 5 योजनाएं कैसे, क्यों हुआ था इतना अचानक से एकदम इतनी सारी योजनाएं, जैसे भी कोई भी नई सरकार की गठन होती है ना, कोई भी नई सरकार बनकर आती है, गठित होती है, तो अपने शासन में नए नए चेंजेस करती है, ठीक है, अपने प्रशासन में नए चेंजेस करती है। वैसे ही भूपेश बघेल सरकार है जो 2018 में आई थी, ठीक है, दिसंबर, आई थिंक अगर मुझे याद है तो 16 दिसंबर समथिंग है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, ठीक। उसके बाद ही इन्होंने बहुत सारी योजनाएं लागू की थी, जिसमें से जो 5 योजनाएं हैं वो 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया था, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। और कौन सी योजनाएं हैं, तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना और हाट बाजार क्लिनिक योजना, ठीक है, और वार्ड योजना। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, 5 योजनाएं जो सुपोषण से संबंधित थी, उससे लागू किए थे, ठीक है। तो उनमें से एक योजना है, देखिए सुपोषण वाला, कब चालू हुआ था, 2 अक्टूबर 2019, गांधी जयंती के दिन स्टार्ट किए थे, ये याद रखना। अब कौन भूपेश सरकार बन के आई थी, तो अभी आप चर्चा में होगा, चल रहा होगा, फिर से इलेक्शन होने वाला है, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, 4 साल हो गए हैं, इलेक्शन होने वाला है, तो ये आप जज कर सकते हैं कि सुपोषण अभियान अगर स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने आते ही किया होगा, तो 2019 आप गैस कर सकते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर याद रखिएगा, गांधी जयंती के दिन किए थे, क्योंकि गांधी जी एक राम राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे, तो उसमें सभी महिलाओं और बच्चों को क्या है, सुपोषित देखना चाह रहे थे, इसलिए ये क्या समझ लीजिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, कितना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त करना, तथा 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को, ठीक है, 15 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना,
ठीक है, एनीमिया से मुक्ति दिलाना, ये एनीमिया यहाँ पे आएगा, कुपोषण साथ ही एनीमिया। ठीक है, कुपोषण क्या होता है, शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। एनीमिया क्या होता है, रक्त की अल्पता हो जाती है। ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है, उसे बोलते हैं। ठीक, तो ये इसे दूर करने के लिए सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अब ये योजना किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन सा उद्देश्य, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और 15 से 49 वर्ष तक की महिलाएं, जिनको एनीमिया से दूर करना है और इसे कुपोषण से दूर करना है। ठीक, अब देखो, जो कुपोषित जो बच्चे हैं ना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनमें कुपोषण का जो परसेंटेज था वो कितना था, 37.7%। ठीक है, और जो महिलाएं हैं उनमें 47% क्या था, कुपोषण था। महिलाएं क्या थी, कुपोषित थी या एनीमिया से ग्रसित थी। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि अगले 3 वर्षों में ये जो ये है ना, आंकड़े हैं ना, उन्हें ये जो परसेंटेज है इसे कम करना। ठीक है, अगले 3 वर्षों में इसके जो कुपोषण में कमी लाना। ठीक, तो ये कमी लाया गया, हम आगे देखेंगे क्या हुआ अगले 3 वर्षों में। ठीक, ये योजना संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, योजना का संचालन कौन कर रहा है वो भी देख लीजिए। जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास एवं निधि द्वारा एवं CSR मद द्वारा जन सहयोग एवं उपलब्ध अन्य निधि से किया जा रहा है। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संपूर्ण राज्य में लागू है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें हितग्राहियों को क्या दिया जाता है, पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। अगर वो कुपोषण से ग्रसित हैं, एनीमिया पीड़ित हैं, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा। तो क्या देंगे उन्हें, गर्म खाना देंगे। ठीक, लड्डू देंगे, गुड़ देंगे, दूध देंगे। तो इस प्रकार की इसमें व्यवस्था किया गया है। ठीक है, क्या दिया जाएगा, गर्म पका भोजन, अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। क्या है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, वो प्रदान किया जाएगा। ठीक, इसमें उपलब्धि क्या हुआ, उपलब्धि भी देख लेते हैं। 2,45,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से बाहर हुए हैं। इस प्रकार कुपोषित बच्चों की संख्या में 39% तक की कमी आई है। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बच्चों में सुपोषण अभियान के चलते कितने % की कमी आई है कुपोषण में, तो 39% की कमी आई है। ठीक है, और जो 85,000 लगभग महिलाएं थी एनीमिया से मुक्त हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक, इसका आंकड़ा इन्होंने 5वें नंबर का अपना जो डेटा है वो जारी किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कब आया था ये डेटा, 2020-21 में आया था। ये जो डेटा है वो जारी किया था, हर 5 साल समथिंग में जारी किया जाता है ये। तो छत्तीसगढ़ में इसने कुपोषण की दर कितनी है, 31.3% बताया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वें नंबर का हुआ है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कितना है, 31.3%। ठीक, और एक होता है वजन त्योहार। हम वजन तिहार, एक वजन योजना भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है, उसे आगे पढ़ेंगे। वजन त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए, बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए, उनको वजन बढ़ाने के लिए सुपौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। तो उसके अनुसार भी ना सर्वे किया गया था, तो बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत कितना है, 17.76%। ठीक, कैसे याद रखेंगे, वजन अगर कम हो जाएगा तो क्या हो गया, बच्चों के लिए खतरा है ना, तो खतरा दूर हो गया, तो 17 खतरा याद रखना, वजन कम न हो गया, 17 खतरा। ठीक, ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, वजन त्योहार के अनुसार 17 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार कितना, 31.3। ठीक है, दोनों डेटा याद रहेगा, याद रखना है, जरूरी है। और ये देखें तो ये जो हमारा परसेंटेज है पिछले वर्ष से 2.1% कम है, मतलब कुपोषण में क्या आई है, कमी आई है, मतलब इस योजना का लाभ मिला है। ठीक है, कौन सी योजना है, सुपोषण योजना है। 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। एनीमिया से मुक्त करना है किसको, महिलाओं को। कितने वर्ष तक की महिला, 15 से 49, और बच्चे 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, ये डेटा को याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। बाल संदर्भ योजना ये कब आरंभ हुआ, 2009 में। 2009 में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने के लिए इसमें 0 से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे को शामिल किया गया। ठीक है, ये पहले से लागू था, पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, किस लिए लागू किया है बाल संदर्भ, तो कुपोषण से दूर करने। ठीक है, 2009 में
इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, बच्चों को क्या देंगे, चिकित्सा की सलाह से दवाई प्रदान किया जाएगा, बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श सुविधा भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही है। और उपलब्धि देखें तो अक्टूबर 2022 तक लगभग 59,000 बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया है, इससे बच्चे लाभान्वित हुए हैं तो अक्टूबर 2022 तक, मतलब इस योजना का भी लाभ मिल रहा है। ठीक, तो बाल वाला क्या याद रखना है, 2009 में स्टार्ट है, 9 वाला डेटा आ गया, देखो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9, 59 वाला, तो इतने बच्चे लाभान्वित हुए हैं लगभग, याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो डेटा अगर याद नहीं होते तो सबसे पहले याद उसके आसपास का फिगर याद रखना करो। 59,506 ये याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 5959 याद रखो, बाद में ये आगे का जो फिगर है वो याद रखें। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आप एक बार पढ़ेंगे तो ये याद रखो, रिविजन करेंगे तो ये वाला फिगर याद रख लेना। ठीक, ऐसे ही याद किया जाता है, ये याद करने का सही तरीका होता है। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट है दाई दीदी क्लिनिक योजना। ये योजना क्या है, जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं ना, जो अपना इलाज के लिए ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती हैं या फिर अपने ऐसे क्षेत्र में निवास करती हैं जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है या थोड़ा दूर है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, या सामान्य वर्ग की जो महिला हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया है, 19 नवंबर को। 19 नवंबर कैसे याद रखेंगे, दाई दीदी, दीदी से आप यह याद रखना, दाई दीदी इंदिरा गांधी जी याद है, उनका जन्मदिन है कब, 19 नवंबर को, तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ये योजना आरंभ किया गया। ठीक है, तो ये आप इजिली रिलेट करके याद कर सकते हो, इंदिरा गांधी जी, उनको दीदी बोलते थे सब या दाई बोलते थे, जो भी, अब बना लो, अपना दीदी बना लो, अपनी दाई बना लो, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हमारे देश के लिए। उन्हीं के जन्म दिवस पर दाई दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है, 19 नवंबर का 2020 को, डेट याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, 2020 में दाई दीदी क्लिनिक योजना स्टार्ट किया गया। जो नगर पालिका निगम है ना, नगर निगम रायपुर, भिलाई और बिलासपुर, 3 नगर निगम में इसे संचालित किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो मैंने बताया था 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया था, 5 योजनाओं में से एक है, उसी के अंतर्गत ना इस योजना को महिलाओं के लिए स्पेशली प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक क्लिनिक होता है, बस टाइप का होता है, उसमें एम्बुलेंस समझ लो, तो उसमें महिला एक डॉक्टर होगी या महिला नर्स होगी, एएनएम होगी, जेएनएम होगी, वो क्या है, महिलाओं का इलाज करेगी, सिर्फ महिलाओं का इलाज करेगी, और महिला ही कार्यकर्ता होगी, वो उनका इलाज करेगी, उन्हें मुफ्त में सलाह देंगी, दवाई देंगी, और अलग जो अगर कुछ जांच के दायरे में आता है तो वो सुविधा भी उन्हें प्रदान किया जाए। ठीक है, तो रायपुर, भिलाई, बिलासपुर में प्रारंभ किया गया है। ठीक, और ये ध्यान में रखना, देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेट याद हो गया, आगे देखते हैं महतारी जतन योजना। अब देखिए महतारी जतन, महतारी से समझ आ जाता होगा, माँ का क्या करना है, जतन। कब आरंभ हुआ, 2016 में। ठीक, इसमें क्या करते हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं को गर्म पका हुआ भोजन, पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वही है, महतारियों का जतन करेंगे। आकर्षक थाली, जो पृथक पृथक मेन्यू है, देखिए मेन्यू जो है ना, थाली है, कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कैलोरीज लेना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, एक शिशुवती माताओं को, ये हम एकीकृत जो बाल विकास है ना, एकीकृत बाल विकास जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है, उसके अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ये योजना वाला पार्ट इसमें कवर करते हैं, और यूट्यूब पे ये अवेलेबल होगा, फुल कोर्स आपको देखना होगा तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं तो कहूँगी आप एक सिस्टमेटिक वे में अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आप और लोगों से, अन्य जो महिलाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, उनको पिछाड़ के आप ये पोस्ट अपना ले सकें। ठीक है, ये देखते हैं, हाँ, ये क्या कर रहे हैं कि रेडी टू ईट फूड इनको प्रदान किया जा रहा है, साथ ही घर ले जाने के लिए 75 ग्राम के मान से सप्ताह में 6 दिवस के लिए 450 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। ठीक,
ठीक है, 450 ग्राम क्या दे रहे हैं इनको, रेडी टू ईट फूड दे रहे हैं, किसमें, महतारी जतन योजना के तहत। ठीक है, ठीक। तो अभी तक हमने 4 योजना देखा, क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 को, बाल संदर्भ 2009 को, दाई दीदी क्लिनिक 19 नवंबर 2020 को। ठीक है, ये और महतारी जतन योजना 3 मई 2016 को। ठीक, ये डेट्स याद हुआ। आगे देखते हैं, नोनी सुरक्षा योजना। ये योजना कब प्रारंभ हुआ, देखिए अप्रैल 2014 में। कब, नोनी की सुरक्षा कब करेंगे, 1 अप्रैल 2014 में प्रारंभ हुआ। इसमें क्या हुआ, जो बालिकाओं का जो भ्रूण हत्या होता है ना, कन्या भ्रूण हत्या देखे होंगे, भ्रूण हत्या अभी भी इतने मॉडर्न होने के बाद भी आज भी कई जगहों पर महिलाओं के जन्म पर शोक मनाया जाता है, खुशी नहीं होता है, जब पता चलता है गर्भ में कन्या है तो उसे मार दिया जाता है। इस प्रकार की जो है गतिविधियां चलती हैं, इसलिए ये योजना प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में, नोनी सुरक्षा योजना, ताकि उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रख सके। अगर बेटी पैदा हो तो उसे बोझ ना समझे। ठीक है, तो यही है सकारात्मक सोच लाना। ठीक है, और बाल विवाह का रोकथाम करना। बेटियों का जल्दी से विवाह करके भेज देते हैं कि जाओ दूसरे का चूल्हा चौका संभालो, तो ऐसा नहीं है। बच्चों की, बालिकाओं की देखभाल के लिए योजना प्रारंभ किया गया है। कब, अप्रैल 2014 में। ठीक, इसमें क्या करेंगे, देखो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन जो करते हैं जो फैमिली, उनके जो परिवार के बच्चे होंगे, ठीक है, अधिकतम कितने बच्चे, 2 बच्चे, लड़कियां ना, बालिकाओं की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत पात्रता रखती हैं। बालिका के 12वीं उत्तीर्ण करने तक तथा 18 वर्ष की आयु को पूर्ण किए जाने पर विवाह न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितना राशि प्रदान किया जाएगा, 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक, और अगर 12वीं उत्तीर्ण नहीं की है, 18 वर्ष से पहले विवाह हो गया है, तो ये पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक, एक परिवार के अधिकतम 2 बेटी को ये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है कि मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, 12वीं पास होनी चाहिए बच्ची, 18 वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, इससे पहले शादी नहीं होना चाहिए। तो कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। ठीक, आप क्या कीजिएगा, सॉरी, ये फिगर याद रखिएगा। नोनी सुरक्षा योजना, नोनी सुरक्षा बोलेंगे तो आपके माइंड में एक डेट आना चाहिए 2014, फिर याद आना चाहिए क्या कि 12वीं पास होना चाहिए, फिर याद आना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक, फिर आप क्या याद आना चाहिए कि अधिकतम 2 बेटी। ठीक है, 2 बेटी के लिए है। ठीक, और 1 लाख। ठीक है, ये सारे डेट्स आप ना लाइन से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डेटाज या ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर और कुछ है इसमें, नोडल एजेंसीज के बारे में देख लीजिए। नोडल एजेंसी क्या है कि LIC ने छत्तीसगढ़ सरकार को 5 वर्ष तक के प्रति 5,000 रुपए तक कुल 25,000 प्रदान करती है इस योजना के तहत, और ब्याज और अन्य लाभ को जोड़कर बालिका के खाते में कितना, 1 लाख रुपए जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो LIC के साथ संचालित है योजना, ये ध्यान में रखेगा। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि 2 बेटी को लाभ मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बट दूसरी बेटी को तब मिलेगा जब पिता ने क्या करा लिया हो, नसबंदी करा लिया। ठीक है, तो ये सारा ना डिटेल एक बार लास्ट ईयर का अगर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ऐसे डिटेलिंग से भी क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है, कि मुख्यमंत्री जो विवाह, कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कौन कौन सी जो महिलाएं हैं वो पात्रता रखती हैं, तो 12वीं पास कर लिया हो, उसकी 2 बेटी हो, इस प्रकार के जो ना डिटेलिंग पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक, अब कब आवेदन करेंगे कि आपके घर बेटी पैदा हो गई तो 1 साल के भीतर आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। 1 साल 1 लाख। ठीक, ये याद हुआ। 12वीं 18 वर्ष। ठीक, ये हुआ, 3 डेट हो गया, 2014 में लागू हुआ था, ये हुआ। ठीक है, अगर 1 साल के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं तो आगामी 1 साल तक जिले के कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। ठीक, और तीसरा क्या है, माता पिता की अगर मृत्यु हो गई है तो 5 साल तक की बालिका का आवेदन यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक, तो ये सभी पॉइंट से आपको ऐसा कथन कारण वाला जो है ना क्वेश्चन वो बन सकता है। ठीक, अनाथ बालिका की दशा में
बालिका के बाल गृह में प्रवेश करने के 1 वर्ष के भीतर तथा बालिका की 6 वर्ष होने से पूर्व तक भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, माता पिता नहीं है तो 5 साल तक, और बाल गृह में अगर उसे रखा जा रहा है तो 6 साल तक भी इसके लिए अपील कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें विशेष क्या है, 1 अप्रैल 2032 को, हाँ 32 ही है, 23 नहीं है, पहली बनोनी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड जो भी लाभार्थी होगी उसको फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा, कब से शुरू हुआ ये योजना, 2014 से, इसमें 18 साल पूरा हो जाएगा तो कितना आएगा, 2032 ही आएगा। ठीक है, तो 2032 में उसे क्या मिलेगा, इसके तहत पहली हितग्राही को मतलब लाभ मिलेगा। ठीक है, जो भी हितग्राही होंगे उनको लाभ मिलेगा। ठीक, कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक, अब शासन द्वारा इसके जो आयु है ना 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने का प्रावधान है, अभी एकदम ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है, बस प्रावधान चल रहा है। अगर कुछ अपडेट होता है तो आपको अपडेट करा दिया जाए। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 6वां है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये प्रारंभ हुआ है 2005 में। ठीक, 1 अप्रैल 2005। कैसे याद रखेंगे, कन्या का विवाह होगा तो आप आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद कैसे देंगे, ऐसे 5 हाथ से देंगे, मतलब 5 हाथ नहीं, 5 उंगलियों से देंगे, ऐसे हाथों से देंगे। ठीक है, तो ऐसे हाथ देंगे तो कितना है, 5 उंगली है, तो 5 में याद हुआ है कौन सा, कन्या विवाह योजना। ठीक, 1 अप्रैल 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, निर्धन कन्याओं को विवाह में होने वाली अधिक कठिनाइयों को और जो फिजूल खर्ची उसको भी रोकने के लिए यह योजना जो प्रारंभ किया गया। ठीक है, उनको आर्थिक कठिनाई से विवाह के अवसर में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना, सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सादगीपूर्ण विवाह, फिजूल खर्च, ये सब पूछ सकता है। खाद्यान्न योजना के अंतर्गत जो बीपीएल परिवार के जो 18 वर्ष से अधिक महिलाएं, अधिकतम 2 कन्याएं ये पात्रता रखती हैं। ठीक है, 2 कन्याएं पात्रता रखती हैं। ठीक, इस योजना के तहत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्या को भी शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना कौन कौन सी, विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्या को भी शामिल किया गया है, और अधिकतम 2 कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एक परिवार की 2 कन्या को। बजट 2023-24 में अभी हाल ही में इसमें जो राशि है ना 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। पहले कितना दिया जाता था, 15,000 दिया जाता था। ठीक है, 15,000 दिया जाता था, 22 में इसे 25 किया गया और अब इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, ये शायद क्वेश्चन अभी कोई एग्जाम हो तो उसमें पूछा भी गया था। तो 50,000 रुपए इसका राशि किया गया है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत। ठीक, और कुछ इसमें और है, जैसे कोई कन्या को 50,000 रुपए दिया जाएगा ना, तो 21,000 रुपए उसे ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और लगभग 15,000 रुपए उपहार स्वरूप, 15,000 रुपए उपहार स्वरूप उसे प्रदान किया जाएगा। और श्रृंगार के लिए अलग कुछ पैसे अमाउंट ऐसा ना डिस्क्राइब है अलग अलग। ठीक है, तो ऐसा डिस्क्राइब कर दिया गया है। और एक साल में लगभग 3,000 जो कन्याओं का उन्हें लाभान्वित किए जाने का भी ऐसा प्रावधान है। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली या विधवा, अनाथ, इन सब 7500 लगभग महिलाओं को मतलब शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं, याद रख भी सकते हैं, नहीं भी, ये जरूर याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह योजना। और ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें भी 50,000 रुपए दिया जाता है। कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, ठीक है, लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक हैंडीकैप्ड है तो 50,000 रुपए दिया जाएगा विवाह करने के समय। और अगर दोनों हैंडीकैप्ड है तो 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला, ठीक है, और जो नहीं है सामान्य कार्डधारी उनके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं। ठीक है, तो दोनों किसी भी कंडीशन में अगर फुलफिल करते हैं तो 1 लाख रुपए प्रदान होगा। अगर दोनों हैंडीकैप्ड है, एक है तो 50। ठीक, नेक्स्ट देखिए संस्कार अभियान। संस्कार अभियान का स्टार्ट कब स्टार्ट हुआ 2017 से। स से संस्कार, स से 17 याद है। ठीक है, स से संस्कार, स से 17 याद रहेगा। और 17 खतरा वाला क्या याद किए थे, वजन त्योहार। वजन त्योहार के अंतर्गत कितना कुपोषण में कमी पाई गई है तो 17.76। ठीक है, 17 खतरा वाला वो याद है परसेंटेज। ठीक है, संस्कार, स से संस्कार और ये स से 17।
क्या है, गर्भधारण के 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का शालापूर्व शिक्षा प्रदान करना है। आंगनबाड़ी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना। अभी नई शिक्षा नीति आई है ना 2020, उसमें भी ये जो प्राथमिक जो शिक्षा है आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, संस्कार अभियान। ठीक, आगे देखते हैं वजन त्योहार। इसका प्रारंभ कब किया गया है? 2012 में। ठीक है, वजन त्योहार कब प्रारंभ किया गया? 2012 में। कैसे याद रख सकते हैं? वजन, हम किसी चीज का वजन करते हैं तो तराजू में तौलते हैं। ठीक है, अब इस वजन को हम लोग दर्जन में तौलेंगे। दर्जन में, 1 दर्जन में 12 होता है, तो वजन को हम तराजू में तौलते हैं, तो दर्जन, वजन, दर्जन ऐसे याद रखना। दर्जन से 1 दर्जन मतलब 12, ऐसे याद रख सकते हैं। आपको जैसे भी याद हो रिलेट करके, मैं तो बस याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जैसे भी याद हो, आपको डेट्स याद होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? कुपोषण मुक्ति से हेतु जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, वजन त्योहार के अनुसार हम देख चुके हैं 1776% कुपोषण दर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके कारण कम हुआ है, वजन त्योहार के कारण छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कम हुआ है। इतना हुआ है जो कि विगत वर्ष से 2% कम है। ठीक, और अगर देखें छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है, तो सुकमा है। ठीक है, सुकमा सर्वाधिक कुपोषित जिला है, 34% वहाँ पे कुपोषण है। समझ, ठीक है, इतना ध्यान में हुआ, इतना याद हुआ। देखो, आप बोलोगे कि इतना पुराना योजना क्यों पढ़ाया जा रहा है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। जो योजना सफल हो जाती है ना, उसका सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन कर दिया जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन सभी योजनाओं का अभी तक संचालन किया जा रहा है। ठीक है, चाहे सरकार बदल जाए, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, योजनाओं को बंद नहीं किया जाता। ठीक है, उसका संचालन अगर सफलतापूर्वक हो रहा है, तो इन योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। इसलिए हम जो पुराने से पुरानी योजनाएं 2009 वाली पढ़ लिए, 2012 वाली पढ़ लिए, 5 वाली पढ़ लिए, वो सब हम पढ़ रहे हैं। ठीक, आपके सिलेबस में भी तो है ये। ठीक, अधिकतम कुपोषित जिला देखें हम सुकमा, न्यूनतम देखेंगे मुंगेली है, मुंगेली। ठीक है, और या ये भी याद रख सकते हो जो मुनगा, मुंगेली से क्या याद रख सकते हैं? मुनगा खाते हैं ना, छत्तीसगढ़ियों का फेमस सब्जी। ठीक है, मुनगा, उसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मुनगा भाजी का भी आजकल आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, कुछ योजनाओं के माध्यम से उसका भी वितरण किया जा रहा है। ठीक है, मुनगा चाय, अभी जब राज्योत्सव हुआ था वहाँ पे एक स्पेशली मुनगा भाजी का चाय बनाया गया था, वहाँ वो भी लॉन्च किया गया था हमारे जो बस्तर हर्बल्स के द्वारा है, या जो छत्तीसगढ़ हर्बल्स जो है ना, उनके द्वारा, संस्था द्वारा। ठीक, तो बहुत पौष्टिक रहता है, तो पौष्टिक रहेगा, पौष्टिक खाएंगे तो कुपोषण नहीं होगा, याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए सुचिता योजना। सुचिता, देखो सूची मतलब होता है, अगर आप पढ़े होंगे 2 प्रकार की सूची होती है। हिंदी पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे कोर्स में भी परचेस कर सकते हैं, फुल लेंथ कोर्स, ये वाला कोर्स, महिला पर्यवेक्षक बाल विकास वाला कोर्स। तो आपको हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश सारा एकदम डिटेल से पढ़ाया गया है। तो ये आपको डिफरेंस भी वहाँ पे पढ़ाया गया है, पता होगा। ये सूची मतलब होता है लिस्ट, ये सूची मतलब होता है साफ सुथरा या स्वच्छ। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक, तो ये सूची मतलब साफ सुथरा, स्वच्छ, तो उसी से बनाया गया है सुचिता योजना। क्यों बनाया गया है, कब लागू किया गया, ध्यान में रखना, 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर। ठीक है, बालिका दिवस मनाते हैं कब, 24 जनवरी को। 17 को आयोजित प्रारंभ किया है, स से 17, स से सुचिता, ये भी याद रखते हो। संस्कार वाले भी हम देखे 17 में है। बालिका दिवस के अवसर पर लागू किया गया है। राज्य में सभी विद्यालय और महाविद्यालयों में भी बच्चों को, जो बालिकाएं हैं उनके लिए एक वेंडिंग मशीन, ठीक है, सैनिटरी नैपकिन, जो सैनिटरी नैपकिन होता है, पैड होता है, उसके लिए एक मशीन लगाएंगे, उसमें आप कॉइन डालेंगे और आपको बहुत ही कम दाम में पैड उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही उसके जो भस्मक है, उसके जो निस्तारण है, जो यूज करने के बाद उसे कैसे उसे नष्ट करना है, उसके लिए भी मशीन लगाया जा रहा है। और अभी आप स्कूल कॉलेज में देखे भी होंगे। ठीक है, ऐसा मशीन अवेलेबल है। ठीक, पात्रता है, जो किशोर वय बालिकाएं है ना, वो इसके अंतर्गत पात्र होती हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन प्रदान भी किया गया है और
कॉलेज स्कूल में ये लगाया भी गया है। ठीक है, कब लागू हुआ याद रखना है, बालिकाओं के लिए तो बालिका दिवस के दिन 24 जनवरी। ठीक, आगे देखिए छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना। ये योजना कब प्रारंभ हुआ है, तो 2022 में, अभी लेटेस्ट योजना है। देखिए ये योजना ना पहले से भी संचालित हो रहा था। ठीक, पहले भी संचालित हुआ था, कुछ कुछ अपडेशन हुआ है, तो 2022 डेटा याद रख सकते हैं। शक्ति स्वरूपा, कहाँ की महिलाओं को ज्यादा सशक्त होने की, शक्तिशाली होने की जरूरत है, जो थोड़े से पहाड़ी क्षेत्र में है, जो पिछड़े हुए हैं, जो थोड़ा वनांचल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, एकदम शक्तिशाली होती है ना। कैसे, वन में रहने का आदत है, पहाड़ चढ़ने का आदत है, बहुत काम करने का आदत है। ठीक है, सड़क वहाँ पे गाड़ी मोटर चल नहीं सकती पहाड़ों में, तो क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति से चलती है, पड़ती है। ठीक, तो वैसे याद रख सकते हैं शक्ति स्वरूपा योजना। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ वनांचल वाला, क्योंकि ये कहाँ लागू हुआ है वो ध्यान में रखना, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में, इन 4 जिलों में प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करते हैं ना, बस्तर की, वहाँ कुछ योजना लागू हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। शक्ति स्वरूपा योजना कहाँ स्टार्ट हुआ है, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में। ठीक है, क्यों करना है, महिला को सशक्त बढ़ाने के लिए। कौन सी महिला या लाभार्थी है, विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं, उन्हें क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, सशक्त बनाने के लिए क्या करेंगे, उनका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए क्या देंगे, ऋण प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाएगा। ठीक, ठीक है, तो याद रखिए ना, शक्ति स्वरूपा वाला नीचे है, बस्तर साइड का, दक्षिण छत्तीसगढ़ की हम बात करें। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। ठीक है, कब हुआ, 2022 में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। ये कब प्रारंभ हुआ है, 25 अप्रैल 2020 को, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। चकमक 2020, जो 2020 भी मैच होता है, अगर आप मैच में इंटरेस्टेड हो गए, हालांकि ज़्यादातर महिलाएं नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, बट मैं तो लेती हूँ, तो मुझे पसंद है। 2020 आप देखते होंगे, 2020 जो खेलता है एकदम चमक जाते हैं। ठीक है, तो एकदम 2020 से चकमक अभियान याद रखना है। ठीक है, जैसे भी आप याद रख सकते हैं। 25 अप्रैल 2020 किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक, चाइल्ड वाला कुछ यूनिसेफ है, इंटरनेशनल स्तर पर यूनिसेफ एक संस्था है। ठीक है, इससे डिटेल पे नहीं जाते, ये देखते हैं। महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रारंभ किया गया, इसके सहयोग से यूनिसेफ के एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसका उद्देश्य क्या है, आंगनबाड़ी के बच्चों को के संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, संपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक, चकमक और सजग कार्यक्रम। ठीक है, ये दोनों याद रख, 20 में स्टार्ट हुआ। जो 2020 मैच खेलता है वो एकदम चमक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हरिक नानी बेरा अभियान। ये कब प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 2019 को। कब, बस्तर में, हरिक नानी बेरा, आमचो बस्तर। ठीक है, इस प्रकार का जो वर्ड आएगा ना, थोड़ा अलग टाइप का, वो समझिए हल्बी है, गोड़ी भाषा का शब्द है, तो वहीं के लिए ये योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, सुपोषण से संबंधित है, महिलाएं, बच्चे जो कुपोषण से पीड़ित हैं उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, हरिक नानी बेरा अभियान। ठीक, तो किससे संबंधित है, तो कुपोषण दूर करने से संबंधित, याद रखिएगा। कहाँ, बस्तर संभाग में ये प्रचलित। ठीक, नेक्स्ट देखिए कौशल्या मातृत्व योजना। ये हाल ही में चालू किया गया है, 8 मार्च 2022 को। ठीक है, 2002 नहीं है, 2022 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ही पढ़ चुके हैं, कब पढ़े, 24 जनवरी। क्या प्रारंभ हुआ था, 2017 को, 2017 को सुचिता योजना। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उस दिन क्या हुआ, कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक है, 21-22 के बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया था। नवजात बच्ची के साथ कुपोषण, माता के साथ नवजात बच्ची को भी कुपोषण की से दूर करना, उन्हें पोषण सुरक्षा प्रदान करना। इसमें क्या है, बस ये याद रखिएगा, कौशल्या मातृत्व योजना के तहत जो द्वितीय संतान होती है ना, दूसरे नंबर की संतान अगर आपकी बालिका है, तो उसके जन्म पर आपको 5,000 रुपए प्रदान किया जाएगा, एक मुश्त दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। ठीक है, बैंक के माध्यम से नहीं, कैश दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, 5,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाएगा, कब, दूसरी बालिका होने पर, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत। ठीक है,
क्यों कर रहे हैं ये? महिलाएं बच्चों के पोषण में देखभाल के लिए और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। ठीक, अगर इसका अभी तक देखें, रिकॉर्ड देखें, तो नवंबर 2022 की स्थिति में 1171 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना, कौशल्या वाला जो द्वितीय संतान है, कन्या है, उसको कितना देंगे? 5000 रुपए। डेट भी याद रखना, 8 मार्च को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महतारी रथ न्याय रथ अभियान। ये भी अभी चालू किया गया है। इसमें कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ध्यान में रखें, करसाग्राम पाटन दुर्ग से चालू हुआ। ठीक है, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। ठीक, ये आप स्लोगन सुने होंगे, बात है अभिमान के, महिला के सम्मान के। ठीक है, स्लोगन बनाया गया था, तो उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। कौन सा? महतारी न्याय रथ अभियान। न्याय से तो समझ आ जाएगा। ठीक है, उनको न्याय दिलाने के लिए फ्री में। कब प्रारंभ किया? 28 जुलाई 2022। ठीक है, ग्राम करसा पाटन से स्टार्ट हुआ है। ठीक, ये स्लोगन भी याद रख सकते हैं, बात है अभिमान के, महिला के सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया है? 2008 में। ठीक है, धन लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया है 2008 में। छत्तीसगढ़ में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार द्वारा क्या किया गया? धन लक्ष्मी ना, तो धन ही प्रदान किया जाएगा। कितना? 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ पात्रताएं हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो कर रही हैं वो सारी महिलाएं हैं। एज क्राइटेरिया भी इसमें बताया गया है। ठीक है, बेटी से जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक अविवाहित महिला रहने पर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बिटिया जन्म होने पर पंजीकरण करने पर 5000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी मतलब आपके घर लक्ष्मी आई तो आपके घर धन भी आया। कितना आया? 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है 18 साल के होने तक, और 18 साल के होने पर और जन्म हुआ, पंजीकरण कराया तो 5000 रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ठीक, कब प्रारंभ हुआ था? 2008 में, धन लक्ष्मी 8। ठीक, याद हुआ इतना? ठीक है, तो अभी तक हमने 16 योजनाएं देख ली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो इससे घबराना नहीं है, इतना लंबा देखना है, पढ़ना है। आपको मैंने बार बार रिपीट करके पढ़ाया है। ठीक है, आपको याद भी हुआ होगा, डेटास याद हुए होंगे, डेट्स याद हुए होंगे। ये हमको पढ़ रहे हैं, अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कम से कम 50% तो सभी चीज़ याद हो। 100% नहीं बोलूँगी, कम से कम 50% तो आपके माइंड में बैठ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी यहाँ 16 योजनाएं अभी ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हम टोटल यहाँ पे 30 योजनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने 15 कवर कर लिया, 15-16 कवर कर लिया, और आगे के वीडियोस में हम सारी योजनाएं और जो हमारा महिला एवं बाल विकास का सिलेबस है वो भी कवर करेंगे। ठीक, और हालांकि यूट्यूब में आपको कुछ कोर्स फ्री में अवेलेबल होंगे और कुछ पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। कोर्स में आप जाके देख सकते हैं, सिस्टमेटिक वे से पढ़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से है। और अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज बनाना चाहते हो तो आप लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर कुछ गलती हो गई होगी तो वो भी बताइएगा। क्या है, बोलते बोलते ना स्लिप हो जाता है जबान। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो गई होगी तो वो भी बताइएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।